हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभम ट्रेडिंग। आज की वीडियो आईपीओ से रिलेटेड वीडियो है। एक तो आईपीओ आ चुकी है, कल उसकी लिस्टिंग होने वाली है। नाम आप सबको पता होगा, रूट मोबाइल। और दूसरी कल दो आईपीओ आने वाली है। उसमें से हमने इस वीडियो में सिर्फ एक को ही कवर किया है, क्योंकि दोनों को कवर करते वीडियो बहुत लेंदी हो जाती और ये मज़ा नहीं आता। तो जो हम वीडियो में इस आईपीओ को कवर करे हैं वो है केमकॉन की आईपीओ। केमिकल से रिलेटेड, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड ये केमिकल बनाती है। तो ये एक बहुत अच्छी आईपीओ है और बहुत अच्छी इसका परफॉर्मेंस रहेगा। हम इस वीडियो में पूरा इसका डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी की आईपीओ आती है तो हमको उसमें क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए जिसमें हम लोग उसमें पैसा लगाएं। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें देखने के लिए होते हैं, जिसको हम देख के उसमें कंपनी की स्ट्रेंथ जान सकते हैं, कंपनी का कारोबार जान सकते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे है, कंपनी क्या काम करेगी, हमारा जो पैसा जो हम लगाएंगे उसमें क्या रिटर्न अच्छे से दे सकती है। ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होना चाहिए। और पैसा लगाने से पहले, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये सब चीज़ सभी को एक बार चेक करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज कुछ इन्वेस्टमेंट करना एक कुछ नहीं है, सिर्फ मूर्खता है। तो फ्रेंड्स, आईपीओ, कुछ भी कंपनी की आईपीओ आती है, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको उसमें बहुत सारी चीज़ों की ध्यान देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को उसमें बार बार हमको रिसर्च करनी चाहिए। तो पहला चीज़ जो मैं देखता हूँ, कंपनी कौन सी कंपनी है, कंपनी कौन सी कंपनी है, बिजनेस क्या है उस कंपनी का। ये पहला चीज़ जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ आईपीओ रिलेटेड में, आईपीओस में। दूसरा चीज़, इशू साइज। इशू साइज क्या है? अगर इशू साइज बड़ा है तो उतना पैसा क्या करेगी, इशू साइज छोटा है तो उतने पैसे से उसका क्या होगा। तो मैंने ये चीज़ को अपने एक क्राइटेरिया में रखा है चेक करने के लिए कि इशू साइज उसको क्या होता है, और वो अपना पैसा है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इशू करने का। तीसरा चीज़ है प्राइसिंग एंड वैल्यूशन। प्राइसिंग एंड वैल्यूशन, ये प्राइसिंग एंड वैल्यूशन ये भी एक बहुत अच्छा एक फिल्टर बोल सकते हैं इसको, जिसमें आपको इसमें भी एक बार वॉच करना चाहिए कंपनी का प्राइसिंग एंड वैल्यूशन क्या है। फोर्थ फैक्टर में हम बात करें तो मार्केट सिचुएशन जो वो बिजनेस करती है, जो कंपनी है उसका मार्केट में सिचुएशन क्या है। मार्केट उसका बियरिश है, मार्केट डिमांडेड है, मार्केट में सप्लाई अच्छा है, डिमांड अच्छा है, कस्टमर डिमांड करते हैं उस गुड्स को, सर्विस को जो सप्लाई करती है। पांचवा चीज़ हम देखते हैं इंडस्ट्री का सिचुएशन। जैसे हमने देखा अभी हैप्पीएस्ट माइंड की आईपीओ आई 111% प्रीमियम में लिस्ट हुई। इंडस्ट्री कौन सा था उसका? आईटी सेक्टर से वो बिलोंग करती थी। देखिए, ये पैंडेमिक अभी है कोरोना वायरस का, इसका इफ़ेक्ट आईटी में नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि उसके जो वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर है, जो भी कोई हैं, उनको घर बैठ के काम करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका बिजनेस को इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इसलिए हमको इंडस्ट्री सिचुएशन में एक बार ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्री का उसको सिचुएशन क्या है, सही सिचुएशन है, सिचुएशन ख़राब है, ये सब चीज़ देखनी चाहिए। छठवीं चीज़, ओवरऑल डिमांड। उसका ओवरऑल डिमांड, जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसका डिमांड क्या है, डिमांड फ्यूचर में क्या रहेगी, पास्ट में उसका डिमांड क्या थी, कहाँ से उसको मेन कस्टमर मिल रहे हैं, उसके मेन कस्टमर कौन है, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट, प्रीवियस आईपीओ का परफॉर्मेंस। जैसे अभी प्रीवियस आईपीओ रूट मोबाइल के लिए हैप्पीएस्ट माइंड होगा, और इसके लिए केमकॉन के लिए होगा, रूट मोबाइल होगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत अच्छा प्रीमियम में लिस्ट हुई, 111% प्रीमियम में लिस्ट हुई है। तो रूट मोबाइल भी कहीं उसी के आसपास लिस्ट होगी, ऐसा मेरा मानना है, और होगी भी। आप कल मार्केट ओपन होते होते इसमें देख सकते हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया था नहीं मिला है, उनको शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अभी भी केमकॉन की आईपीओ आपके लिए अवेलेबल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया सभी को देखनी चाहिए
कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जब आईपीओ आती है तो ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम केमकॉन के ऊपर में एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1988, 32 साल पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, कोई डाउट की ज़्यादा बात नहीं रहनी चाहिए मुझे लगता है इसमें। ये मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज केमिकल प्रोडक्ट HMDS हेक्सामिथाइल का और CMIS क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपेल कार्बोनेट की ये मेन मैन्युफैक्चरर है। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड ऑयल फील्ड केमिकल, कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड जिंक ब्रोमाइड। ये सब चीज़ में इसका मैन्युफैक्चर का मेन इसका क्या है, पोर्टफोलियो है। तो ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और HMDS CMIS की मेन मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। केमकॉन केमिकल इज़ ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मा केमिकल एंड जनरेट मैक्सिमम रिवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इसके की कस्टमर कौन कौन से हैं? हेट्रियो, अरविंदो, लैंटेक। तो ऐसे ऐसे इसके की कस्टमर हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छे इसके पास रेगुलर कस्टमर हैं, एक डीलर हैं रेगुलर के लिए। तो साथ ही साथ इसमें हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आप सब ने नोटिस किया होगा, ये कोई अभी की न्यूज़ नहीं है। 2018 में ये इट वाज द 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ HMDS। HMDS की 8th लार्जेस्ट कंपनी थी और एंड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ CMIS केमिकल वर्ल्ड वाइड की बात नहीं है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ एशिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये HMDS हेक्सामिथाइल की 8th लार्जेस्ट थी 2018 में एंड CMIS क्लोरोमिथाइल की ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी 2018। तो फ्रेंड्स, जो हमने बात किया कि कस्टमर के साथ साथ हमने ओवरऑल डिमांड की बात की, तो ये कंपनी का ओवरऑल जो डिमांड है वो सिर्फ इंडिया में इसका ओवरऑल डिमांड नहीं है, इसका डिमांड है जो वो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है इसका, पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड है। ये कंपनी USA, चाइना, जापान, UAE, साइबेरिया, रसिया, मलेशिया जैसे देशों को ये सप्लाई करती है, केमिकल सप्लाई करती है, जो मैन्युफैक्चर करती है। HDMS हो गई और CMIC जैसे केमिकल्स ये सप्लाई करती है अदर कंट्रीज़ में। इसके कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब, लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, डाइवर्सिफाइड क्लाइंटलेल बेस इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये बहुत बड़ी बात है, ये कंपनी की होनी चाहिए, ये इसमें क्वेश्चन मार्क सबकी रहती है। तो जो भी कंपनी का ये कंसिस्टेंस बहुत बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट के साथ इसमें स्ट्रॉन्ग की भी उन्होंने ऐड किया है। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर दिस प्रोडक्ट, तो ये उसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है जो इसको मोटिवेट करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ये ग्रे मार्केट का पोजीशन है। जब कंपनी लिस्ट होगी, कंपनी NSE BSE में जब ट्रेड करेगी तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। फिर भी अभी बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी 2017 में 28 मिलियन थी सिर्फ इसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2018 में ये 263 मिलियन, 2019 में 430 मिलियन और 2020 में अभी मार्च क्वार्टर में जो मार्च में गई फाइनेंशियल ईयर मार्च में 31 मार्च को ये थी 488 मिलियन। तो एक अच्छी ट्रेंड पकड़ी है, ऊपर निकल रही है कहीं धीरे धीरे करके। जब कंपनी लिस्ट होगी तो और अच्छा देखने को मिल सकता है। कंपनी की IPO डिटेल की बात करें तो ये 21 सितंबर को यानी कल मार्केट में ओपन रहेगी, 23 सितंबर तक ये मार्केट में ओपन रहेगी, 3 दिन के लिए IPO ओपन होगी। इशू टाइप बुक बुल्ट इशू है। इशू साइज 93,52,940 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10, 318 करोड़ के लिए। फ्रेश इशू 48,52,940, फेस वैल्यू 10, 165 करोड़ के लिए। और ऑफर फॉर सेल 45 लाख, फेस वैल्यू 10, 153 करोड़ के लिए। फेस वैल्यू 10 इसका इक्विटी शेयर का। IPO का प्राइस बैंड हो सकता है वो 338 रुपये से 340 रुपये का प्राइस बैंड उन्होंने दिया है। मार्केट लॉट 44 मार्केट लॉट है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 44 है। तो और ये कंपनी लिस्टिंग एट BSE एंड NSE। केमकॉन IPO की टाइम टेबल की बात करें तो ये ऑफ़र
बिड ऑफ़र ओपन होगी ये 21 को यानी कल। ऑफ़र क्लोज होगी 23 तारीख को। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अलॉटमेंट 28 तारीख को अलॉटमेंट होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 29 तारीख को उनका रिफंड हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट ये 30 तारीख को होगी और IPO लिस्टिंग 1 अक्टूबर को होगी। ये IPO की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बैंड है। मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस बैंड, एक लॉट में 44 शेयर रहेंगे और मिनिमम उसका प्राइस बैंड बन रहा है, प्राइस कटअप बन रहा है 14,960 रुपये का। और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 572 शेयर के लिए, वो 1,94,480 का ये कटअप बन रहा है। केमकॉन IPO प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 74.47%। तो केमकॉन ने सभी कैटेगरी के लिए एक अलग अलग रिजर्व रखा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा है 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रखा है 15% और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 35%, जो कि ये ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत ही शायद कम थी, इसलिए शायद बहुत लोगों को शेयर नहीं मिली और बहुत लोग नाराज़ थे। तो मुझे लगता है इसमें कोई नाराज़गी नहीं होगी। 35% है, बहुत है, तो ये अच्छा IPO हो सकता है और सब कुछ इसका सही है, परफॉर्मेंस भी सही है। सिचुएशन भी ऐसे चल रहा है कि इसका बहुत डिमांड है। डिमांड इसको क्यों है? कोरोना वायरस है, मेडिसिन चाहिए, वैक्सीन सबको चाहिए, केमिकल की ज़रूरत सभी को है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें बिना केमिकल के बने। केमिकल इंडिया में अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा यही सप्लाई कर रही है, सिर्फ इंडिया को नहीं बहुत सारे देशों को सप्लाई कर रही है। तो इसका डिमांड बहुत ही हाई जाएगा, मतलब इसको फ्लैट मतलब जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ये स्टीपर भी हो सकता है, ऐसे स्टीपर भी जा सकता है, पता भी नहीं चलेगा कब चले जाएगा। और दूसरी बात रही बहुत बड़ी बात, ये कल रूट मोबाइल की लिस्टिंग हुई, कल मार्केट में इसकी लिस्टिंग होने वाली है कल। तो एक ये स्टेटमेंट काफ़ी है शायद बताने के लिए। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ग्रे मार्केट ट्रेंड्स सजेस्ट रूट मोबाइल में रिपीट हैप्पीएस्ट शो ऑन डेब्यूट। तो ये स्टेटमेंट शायद काफ़ी है, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बताना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद रूट मोबाइल का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। जब IPO आई तो हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत बर्डन थी, हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत सारे इसमें वेटिंग थे, वॉल्यूम थे। पहले नहीं लग रहा था कि रूट मोबाइल में वो वॉल्यूम देखने को मिलेगी, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड से थोड़ी कम है वॉल्यूम इसमें, लेकिन फिर भी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलेगी। लिस्टिंग में भी अच्छा है, प्रीमियम में इसका लिस्टिंग देखने को मिल सकता है कल। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।